वेलकम टू एमएसबी क्लासेस। आज है हमारा ट्रांसफार्मर के एमसीक्यू का लेक्चर नंबर 13। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच टाइप ऑफ थ्री फेज ट्रांसफार्मर आर यूज्ड इन स्टेट टू डिस्ट्रीब्यूट द सप्लाई ऑफ हाउसेस। तो जो हमारे घरों के पास में ट्रांसफार्मर लगाता है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, वो किस टाइप का होता है मैं बताना है। तो जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है वो होता है डेल्टा टू स्टार कनेक्टेड। ठीक है, उसकी प्राइमरी कौन सी हो गई, डेल्टा हो गई, और स्टार होगी उसकी सेकेंडरी। ये नॉर्मली इस ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं हम स्टेप अप के लिए। स्टेप अप के लिए इस टाइप के ट्रांसफार्मर का यूज होता है जो कि डेल्टा से स्टार होता है। लेकिन क्या होता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में हमें यूज होता है काहे का, हमारे जितने भी हाउसेस होते हैं उसमें जो लोड होता है हमारा, वो कौन सा लोड होता है, वो सिंगल फेज लोड होता है। तो यहाँ पे हमें नीड होती है न्यूट्रल की और ग्राउंड की। तो ये न्यूट्रल की नीड को पूरा करने के लिए हमें क्या सा कनेक्शन चाहिए होता है, स्टार कनेक्शन होता है। इसलिए हम डेल्टा स्टार ट्रांसफार्मर का यूज डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के रूप में करते हैं। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, सी, डेल्टा स्टार। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द एलटी वाइंडिंग ऑफ अ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर इज बाउंड विथ। तो यहाँ एलटी वाइंडिंग हो रही है मतलब लो टेंशन वाइंडिंग या लो वोल्टेज वाइंडिंग भी लिख सकते हैं इसको। तो लो वोल्टेज वाइंडिंग की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हम ट्रांसफार्मर का ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो देख लेते हैं। वो क्या होता है, N2 अपॉन में N1 इक्वल टू V2 अपॉन में V1 इक्वल टू I1 अपॉन में I2, और ये K है ट्रांसफॉर्मेशन रेशो K। तो अब हम एलटी वाइंडिंग, जब लो वोल्टेज वाइंडिंग की बात चल रही है तो हम मान लेते हैं कि जो हमारा ट्रांसफार्मर है उसमें जो हमारी N2 है वो कैसी है, लो वोल्टेज वाइंडिंग है, लो वोल्टेज वाइंडिंग या एलटी वाइंडिंग है। और जो N1 है वो कौन सी है, एचटी वाइंडिंग है, मतलब हाई वोल्टेज है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो N1 है उसमें जो हाई वोल्टेज है तो उसके नंबर ऑफ टर्न ज्यादा होंगे, वो N2 हो गया। ठीक है, नंबर ऑफ उसके वोल्टेज की बात करेंगे तो जो वोल्टेज है V1 में ज्यादा होगा, V2 कम होगा। करंट जस्ट अपोजिट है, करंट क्या, I2 ज्यादा होंगी I1 से। ये रेशियो से हमें मिल रहा है ये सब। ठीक है, तो हम किसकी बात कर रहे थे, लो वोल्टेज वाइंडिंग की बात कर रहे थे। तो लो वोल्टेज वाइंडिंग किसको माना हमने, N2 को माना है। ठीक है, तो N2 में नंबर ऑफ टर्न कैसे हो गए, लेस हो गए, मतलब नंबर ऑफ टर्न लेस हो गए। ठीक है, कम हो गए। और जो करंट है इसकी वैल्यू कैसी होगी, यहाँ पे देख के हमको पता चल रहा है कि जो I2 है ये कौन सी है, I2 हमारी लो वोल्टेज वाइंडिंग है, तो इसमें नंबर ऑफ टर्न टर्न तो लेस है, साथ में इसमें करंट कैसा है, हाई है, मतलब करंट ज्यादा है। तो ज्यादा करंट है तो इसके कारण इसको कैसी बनाना पड़ेगा हमको, थिक, ठीक या मोटी बनाना पड़ेगा। तो जो लो वोल्टेज वाइंडिंग होती है वो कैसी होती है, लेस नंबर ऑफ टर्न होते हैं उसमें, और रिलेटिवली थिक वायर मतलब मोटे वायर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इन अ थ्री फेज ट्रांसफार्मर मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन अकर एट। जो वोल्टेज रेगुलेशन होता है ट्रांसफार्मर में वो क्या होता है, सबसे पहले वो देख लेते हैं। तो हमारा नो लोड पे एक वोल्टेज होगा, ठीक है, नो लोड पे, और एक फुल लोड पे वोल्टेज होगा। तो जो नो लोड और फुल लोड के बीच के वोल्टेज का अंतर होता है ना, उसी को हम बोलते हैं वोल्टेज रेगुलेशन। और ये हमारे ट्रांसफार्मर में कम से कम होना चाहिए, तो हमारा ट्रांसफार्मर कैसा स्टेबल वर्क करेगा। तो जो वोल्टेज रेगुलेशन होता है, जो परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन वो होता है V नो लोड माइनस वोल्टेज एट फुल लोड अपॉन में वोल्टेज नो लोड और इंटू 100। तो ये निकल के आ गया हमारा परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन। इसका एक और फॉर्मूला होता है, वोल्टेज रेगुलेशन इज इक्वल टू I2R2 कॉस फाई प्लस माइनस I2X2 साइन फाई अपॉन में V2। तो यहाँ पे जो प्लस साइन आता है ये किसके लिए आता है, तो ये आता है लेगिंग पावर फैक्टर के लिए। ठीक है, लेगिंग पावर फैक्टर, जब हमारा पावर फैक्टर लेगिंग होता है तो प्लस साइन आएगा, माइनस साइन आता है लीडिंग पावर फैक्टर के लिए, लीडिंग पावर फैक्टर के लिए। तो जो हमारा क्वेश्चन था कि मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन कब होगा, ये पूछा है हमसे। तो मैक्सिमम तभी होगा ना जब ये प्लस होगा एड होके, तो एड होगा तो इसके कारण क्या होगा, जो वैल्यू आएगी वो ज्यादा आएगी, मतलब वोल्टेज रेगुलेशन मैक्सिमम होगा। मतलब कौन सा केस होगा, वो लेगिंग का केस होगा। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा कौन सा, ऑप्शन डी, लेगिंग पावर फैक्टर पे हमारा मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन हमको मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द पुअरेस्ट वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ अ ट्रांसफार्मर एट फुल लोड। हमको अलग अलग पावर फैक्टर दिया, पूछा है कि पुअरेस्ट वोल्टेज रेगुलेशन कौन से पावर फैक्टर पे होगा। तो हमने अभी देखा कि जो पॉजिटिव होगा मतलब किसके लिए होगा, वो होगा लेगिंग के लिए।
लेगिंग पावर फैक्टर के लिए पॉजिटिव साइन होगा, ठीक है। मतलब हमारा वोल्टेज रेगुलेशन क्या था, I2R2 cos फाइव प्लस माइनस I2X2 साइन फाइव अपॉन में V2, ठीक है। लेगिंग के लिए क्या आएगा हमारा, प्लस आएगा पावर फैक्टर, ठीक है। प्लस आएगा मतलब वोल्टेज रेगुलेशन कैसा होगा, वोल्टेज रेगुलेशन ज्यादा होगा, मतलब खराब होगा वोल्टेज रेगुलेशन। तो ये काय में आएगा, हमको ये सिर्फ काय के केस में मिलने का, लेगिंग के केस में मिलेगा। तो लेगिंग का केस कौन सा दिया है इसमें, 0.8 लेगिंग पावर फैक्टर, मतलब बी दिया है। बाकी तो यूनिटी है और लीडिंग है, लीडिंग पे तो हमारा पावर वो कैसा होगा, वोल्टेज रेगुलेशन कम होगा, मतलब अच्छा होगा। तो खराब किस पे होगा, लेगिंग पे। तो ऑप्शन भी हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट विल बी द सेकेंडरी वोल्टेज ऑफ अ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर इफ द प्राइमरी वोल्टेज 250 वोल्ट देन द ट्रांसफॉर्मेशन रेशो इज 20। तो जो ट्रांसफॉर्मेशन रेशो होता है वो क्या होता है, N2 अपॉन में N1 इक्वल टू V2 अपॉन में V1 इक्वल टू I1 अपॉन में I2 इक्वल टू K। तो हमको K की वैल्यू कितनी दी है यहाँ पे, 20 दी है, ठीक है। और हमें और क्या क्या दिया है, तो सेकेंडरी वोल्टेज ऑफ अ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर बताना है हमको। सेकेंडरी सेकेंडरी कौन सा है यहाँ पे हमारा, V2। V2 हमको फाइंड आउट करना है, और V1 क्या दिया है हमको, 250 वोल्ट। तो ठीक है, डायरेक्ट लगा देते हैं अपन, V2 अपॉन में V1 इक्वल टू कितना है, 20 दिया हमको। V2 हमको निकालना है, तो V2 निकालना है। V1 कितना दिया है, 250 दिया है, तो आ जाएगा इक्वल टू 20। तो जब V2 निकल के आएगा वो हमारा हो जाएगा 20 इंटू 250। जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 5000 वोल्ट। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, टू ट्रांसफॉर्मर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, शेयर लोड इन द रेशियो ऑफ देयर केवीए रेटिंग प्रोवाइडेड देयर ओमिक इम्पीडेंस आर, ठीक है। तो हमको ये क्वेश्चन का आंसर देना है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि पैरेलल ऑपरेशन क्या होता है। जो पैरेलल ऑपरेशन में क्या करते हैं, हम दो ट्रांसफार्मर की प्राइमरी को अपन ने क्या किया यहाँ पे, पैरेलली कनेक्ट कर दिया, ठीक है। और सेकेंडरी को भी हमने क्या पैरेलली कनेक्ट कर दिया, और इससे फिर हमने लोड लगा दिया। तो ऐसा इसलिए हम इसलिए करते हैं कि जब भी किसी एक ट्रांसफार्मर का मेंटेनेंस करना हो तो उसको हम हटा सकते हैं, ठीक है। यदि कोई एक ट्रांसफार्मर खराब हो गया तो हम दूसरे से चला सकते हैं, या तो ज्यादा लोड होने पे हम ट्रांसफार्मर का लोड डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, अलग अलग लोड डिस्ट्रीब्यूट करके ट्रांसफार्मर को चला सकते हैं। तो ये इसके कुछ एडवांटेज हो गए। और इसकी कंडीशंस होती है कि पैरेलल ऑपरेशन के लिए क्या क्या कंडीशंस होगी। इसके लिए जरूरी होता है कि जो वोल्टेज रेशियो होता है, वोल्टेज रेशियो दोनों ट्रांसफार्मर का कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यदि वोल्टेज रेशियो सेम नहीं होगा तो उसमें सर्कुलेटिंग करंट फ्लो होगी, और बहुत हेवी लॉसेस होगी, हमारी वाइंडिंग बर्न हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि फेज सीक्वेंस सेम होना चाहिए। फेज सीक्वेंस कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। मतलब जैसे आर वाई बी है तो आर वाई बी प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों साइड होना चाहिए, दोनों ट्रांसफार्मर का, ठीक है। नेक्स्ट है कि पोलरिटी सेम होना चाहिए, पोलरिटी सेम होना चाहिए, ठीक है। फ्रीक्वेंसी सेम होना चाहिए। यदि एक ही सोर्स से पैरेलल किया तो फ्रीक्वेंसी तो सेम ही होगी, ठीक है। तो ये कुछ कंडीशंस हो गई हमारी पैरेलल ऑप्शन ऑपरेशन के लिए। तो अब आते हैं हम क्वेश्चन पे। तो हमारा क्वेश्चन बोल रहा है कि जो केवीए रेटिंग है उसके रेशियो में दोनों ट्रांसफार्मर कैसा कर रहे हैं, लोड को शेयर कर रहे हैं। तो जो यहाँ पे ओमिक इम्पीडेंस की बात आ रही है, जो परसेंटेज इम्पीडेंस की बात आती है, जो परसेंटेज इम्पीडेंस कुछ इस तरह से कार्य करता है कि दो ट्रांसफार्मर है, ठीक है। एक केवीए 1 है, एक की रेटिंग, और एक केवीए 2 मान लेते हैं, ठीक है। इसका Z1 इम्पीडेंस मान लेते हैं, इसका Z2 इम्पीडेंस मान लेते हैं। तो जो केवीए रेटिंग यदि रेशियो में है ना ये, तो जो ट्रांसफार्मर का इम्पीडेंस जो है, ओमिक इम्पीडेंस परसेंटेज ओमिक इम्पीडेंस कम होगा, वो ट्रांसफार्मर ज्यादा लोड लेगा। और जो ट्रांसफार्मर का परसेंटेज इम्पीडेंस के साथ ज्यादा है तो वो कम लोड लेगा। तो यहाँ लोड शेयर केवीए रेटिंग के हिसाब से यदि हो रहा है तो वो कैसा होगा, वहां पे ओमिक इम्पीडेंस कैसे होंगे, इन इनवर्सली रेशो ऑफ देयर रेटिंग, रेटिंग के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गए, ठीक है। जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 to 3 फेज ट्रांसफार्मर कनेक्शन इज नॉट पॉसिबल फॉर पैरेलल ऑपरेशन। तो जो पैरेलल ऑपरेशन के लिए कौन सा कनेक्शन सुटेबल नहीं है वो हमें बताना है। तो हम देखते हैं कि जो स्टार स्टार और स्टार स्टार है तो इसमें पैरेलल ऑपरेशन हम कर सकते हैं, ठीक है। जो स्टार स्टार डेल्टा डेल्टा है इसमें भी हम पैरेलल ऑपरेशन कर सकते हैं। लेकिन जो स्टार डेल्टा डेल्टा स्टार इसमें नहीं कर सकते। स्टार डेल्टा और डेल्टा स्टार में कर सकते हैं। देखो इसमें क्यों नहीं कर सकते वो देखते हैं। पहले जो स्टार 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 में इसलिए कर सकते हैं कि जब स्टार
स्टार, ठीक है। इनका पैरेलल ऑप्शन ऑपरेशन करेंगे, स्टार स्टार दो है ट्रांसफार्मर में पास। जब इनका पैरेलल ऑपरेशन करेंगे तो इसमें जो फेज शिफ्ट होता है वोल्टेज में, वो कितना होता है, 0 डिग्री का होता है, ठीक है। ऐसे ही हमारे स्टार डेल्टा, डेल्टा स्टार में भी कितना होगा, 0 डिग्री का होगा। लेकिन स्टार से जब डेल्टा है यहाँ पे और डेल्टा डेल्टा है, तो ये स्टार डेल्टा में जो शुरू वाले दो ट्रांसफार्मर होंगे, ठीक है, कौन सा, स्टार और डेल्टा, तो इसमें कितना होता है, 30 डिग्री का होता है। तो यहाँ फेज शिफ्ट आ गया, लेकिन यहाँ डेल्टा डेल्टा में कितना होगा, 0 होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, फेज के एंगल में चेंज आ गया, तो यहाँ हम इसको पैरेलल ऑपरेशन नहीं कर सकते। लेकिन स्टार डेल्टा और डेल्टा स्टार, ये दोनों में कितना कितना का आ जाएगा, 30 का, तो इसका पैरेलल ऑपरेशन हम कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट ट्रांसफार्मर कैन हैव अ रेगुलेशन क्लोजर टू जीरो। यहाँ फिर वोल्टेज रेगुलेशन की बात हो रही। वोल्टेज रेगुलेशन हमने अभी देखा, I2 R2 cos फाइव प्लस माइनस I2 X2 साइन फाइव अपॉन में V2। ये पूछ रहा है क्लोजर टू जीरो, मतलब कम से कम कब होगा। तो सिंपल सी बात है कि जब यहाँ पे नेगेटिव साइन होगा सेंटर में, तो ये घट के कम हो जाएंगी वैल्यू, और ये कम से कम होगा। तो कब होता है, वो लीडिंग पावर फैक्टर के टाइम में होता है, लीडिंग पावर फैक्टर के टाइम। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, लीडिंग पावर फैक्टर के टाइम, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट कंसिडरेशन इन द डिजाइन ऑफ एनी ट्रांसफार्मर इज। तो किसी भी ट्रांसफार्मर को डिजाइन करने से पहले हम किस बात पे विचार करेंगे। तो जब भी हम किसी ट्रांसफार्मर को डिजाइन करेंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमको नीड क्या है उस ट्रांसफार्मर की, ठीक है, मतलब जरूरत कहाँ पे है, मतलब किस चीज को हमको चलाना है, हमारा लोड क्या है। तो उसके हमको केवीए रेटिंग देखना बहुत जरूरी है। मतलब सबसे पहले हमको क्या देखना पड़ेगा, केवीए रेटिंग देखना पड़ेगा, ठीक है। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेसिकली द बूस्टर आर। तो बूस्टर क्या है हमें बताना है। पहले देखते हैं बूस्टर की जरूरत क्यों पड़ी। तो हम किसी एक एंड से वोल्टेज को इधर सेंड कर रहे हैं, ठीक है। ये वोल्टेज क्या है, सेंडिंग वोल्टेज है, ये रिसीविंग एंड है। तो क्या होता है कि लॉसेस के कारण जो वीएस है वो ज्यादा होता है और जो वीआर कम हो जाता है। लॉसेस के कारण हमारे वीआर में क्या हो जाता है, ड्रॉप हो जाता है। जो सेंडिंग वोल्टेज और रिसीविंग वोल्टेज में क्या हो जाता है, डिफरेंस आ जाता है। तो और इस फ्लक्चुएशन भी होते रहता है। तो इन सब को देखते हुए हम क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं, ताकि हमको वी एस इज इक्वल टू वी आर मिल जाए। तो जो बेसिकली जो हमारा क्या होता है, बूस्टर होता है, वो क्या होता है, एक ट्रांसफार्मर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ऑन पैरेलल ऑपरेशन ऑफ अ टू और मोर ट्रांसफार्मर द परसेंटेज इम्पीडेंस ऑफ द ट्रांसफार्मर शुड बी। तो यदि दो ट्रांसफार्मर हमने लिए, उनकी केवीए रेटिंग मान लो केवीए 1 और 2 क्या है, दोनों के इक्वल है। तो हमको बताना है कि इसका जो परसेंटेज इम्पीडेंस क्या होगा। तो जो लोड शेयर होता है वो परसेंटेज इम्पीडेंस का क्या सा होता है, इन्वर्सली रेशो में होता है, ठीक है। तो हम देख चाहेंगे कि दोनों ट्रांसफार्मर कैसे सेम लोड को कैरी करे, मतलब जो इनमें जो लोड हो, लोड शेयर हो कैसा हो, दोनों में सेम हो। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, जो परसेंटेज इम्पीडेंस रेटिंग हो कैसी होना चाहिए, सेम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर आर। अरे इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर क्या है हमें बताना है। तो जो हमारा सीटी है, करेंट ट्रांसफार्मर, करंट ट्रांसफार्मर, और जो हमारा पीटी है, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, ये दोनों हमारे इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर होते हैं। तो जो सीटी होता है उसका यूज करते हैं हम करंट मेजरमेंट के लिए, करंट मेजरमेंट के लिए। जो हमारा पीटी होता है उसका यूज करते हैं हम वोल्टेज मेजरमेंट के लिए, ठीक है। जो सीटी होता है हमारा, उसको कनेक्ट करते हैं हम सीरीज में। जो पीटी होता है उसको कनेक्ट करते हैं हम पैरेलल में। जो सीटी का आउटपुट होता है वो लगभग 1 से 5 एम्पियर के बीच में होता है, जो मेजरमेंट के लिए हमें मिलता है। और जो पीटी का होता है वो लगभग 110 वोल्ट के आसपास में होता है, स्टैंडर्ड बता रहा हूँ मैं, ठीक है। और जो हमारा सीटी होता है वो एक्चुअल में क्या होता है, वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है। जो हमारा पीटी होता है वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, ठीक है। सीटी को कुछ हम इस टाइप से कनेक्ट करते हैं, हमारा लाइन कंडक्टर होता है। तो सीरीज में हमारा क्या सीटी होता है, ऐसे। जो सीटी की नंबर ऑफ सेकेंडरी वाइंडिंग में नंबर टर्न कैसे होंगे, बहुत ज्यादा होंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या लगा होता है हमारा, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट लगाते हैं हम, ठीक है। मान लो ये अमीटर है, पीटी को हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या पूछा है, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर कौन से, तो जो सीटी पीटी दोनों है, मतलब बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन टेप चेंजिंग ट्रांसफार्मर द टेपिंग आर प्रोवाइडेड ऑन। तो जो टेप चेंजिंग ट्रांसफार्मर होता है उसमें टेपिंग किस साइड प्रोवाइड की जाती है हमें बताना है। तो नॉर्मली जो टेप चेंजिंग ट्रांसफार्मर होते हैं उनको वहीं यूज करेंगे जहाँ पे लोड लगे होंगे और हमको वेरिएबल वोल्टेज चाहिए होगा, ठीक है, वेरिएबल वोल्टेज चाहिए होगा, ताकि हम वहाँ पे टेप चेंज करके वेरिएबल वोल्टेज को मिल सके हमको वेरिएबल वोल्टेज। तो जो टेप चेंजिंग ट्रांसफार्मर है उसका यूज करते हैं हम
कौन से, हाई वोल्टेज वाइंडिंग में करते हैं, हाई वोल्टेज वाइंडिंग के साथ करते हैं। हाई वोल्टेज वाइंडिंग के साथ इसलिए करते हैं कि इसमें जो करंट होता है यहाँ पे, करंट भी कम होता है और हमको लोड साइड वोल्टेज का वेरिएशन चाहिए, तो ये हाई वोल्टेज में से टेपिंग प्रोवाइड कर देते हैं और इधर हमारा लो वोल्टेज वाइंडिंग होता है। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, हाई वोल्टेज वाइंडिंग, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टेप चेंजिंग फैसिलिटी इज जनरली प्रोवाइडेड ऑन। टेप चेंजिंग फैसिलिटी कौन से ट्रांसफार्मर में प्रोवाइड करते हैं वो हमें बताना, ठीक है। तो करंट ट्रांसफार्मर में नहीं करते, तो फिक्स होता है हमारे को लगभग 1 to 5 एम्पियर देता है स्टैंडर्ड वैल्यू, ठीक है। हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर में नहीं, पावर ट्रांसफार्मर में नहीं। जो पावर ट्रांसफार्मर में इसमें लगभग वोल्टेज कैसे होते हैं, कांस्टेंट वोल्टेज बना रहता है, तो इसमें भी इसका यूज नहीं करते, इसका यूज डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में करते हैं। तो ऑप्शन ही हमारा करेक्ट होगा। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में क्यों करते हैं, देखो मैं बताता हूँ। जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग है उस साइड हम टेपिंग कर देंगे, ताकि हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, हमारे लोड को कर रहे थे, तो हमारे लोड की तरफ हम क्या करेंगे, कांस्टेंट वोल्टेज बनाए रखने के लिए भी टेपिंग का यूज कर सकते हैं, ठीक है। या तो हमको लोड को चाहिए ही वेरिएबल वोल्टेज, तो भी हम टेपिंग को डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में यूज करते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द मशीन इन विच एनर्जी ट्रांसफर हैपन बोथ थ्रू इंडक्शन एंड कंडक्शन इज कॉल्ड। तो जो इंडक्शन और कंडक्शन में एनर्जी ट्रांसफर होती है वो कौन से में, ऑटो ट्रांसफार्मर में होती है। हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर कुछ इस टाइप से होता है, जिसमें एक सिंगल वाइंडिंग होती है, यहाँ पे V2 वोल्टेज, यहाँ पे हम V1 ले लेते हैं, ठीक है। तो इसमें इंडक्शन और कंडक्शन दोनों के कारण एनर्जी का क्या होता है, ट्रांसफर होती है एनर्जी। तो जो इंडक्टिवली इंडक्टिवली ट्रांसफर एनर्जी होगी, इंडक्टिवली ट्रांसफर एनर्जी कितनी होती है इसमें, वो होती है हमारी 1 - k इंटू केवीए रेटिंग, जो हमारी ट्रांसफार्मर की केवीए रेटिंग है, ठीक है। यहाँ पे जो के होता है वो क्या होता है, के होता है हमारा V2 अपॉन में V1, ठीक है। इसकी वैल्यू हमेशा एक से क्या होंगी, कम होंगी, इसके लिए स्टेप डाउन के लिए, जब हम स्टेप डाउन कर रहे होंगे। और जो हमारी कंडक्टिवली होती है एनर्जी ट्रांसफर होती है के इंटू में केवीए रेटिंग, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इन स्टार स्टार कनेक्शन ट्रांसफार्मर, जब ट्रांसफार्मर का कनेक्शन स्टार स्टार होता है, तो स्टार स्टार कनेक्शन में क्या होता है कि जो हमारी लाइन करंट होती है वो इक्वल टू क्या होती है, फेस करंट, ठीक है। मतलब IL इक्वल टू IPH, फेस करंट। और जो हमारा क्या होता है लाइन वोल्टेज वो क्या होता है √3 इंटू फेस वोल्टेज, मतलब VL इज इक्वल टू √3 इंटू V फेस वोल्टेज। जब हम डेल्टा डेल्टा कनेक्शन की बात करेंगे, तो डेल्टा डेल्टा कनेक्शन, तो डेल्टा डेल्टा कनेक्शन में क्या होता है कि जो हमारी लाइन करंट होती है वो होती है √3 इंटू फेस करंट, ठीक है। मतलब IL लाइन करंट इज इक्वल टू √3 इंटू IPH, मतलब फेज करंट। और जब लाइन वोल्टेज की बात करेंगे तो इसमें होता है लाइन वोल्टेज इक्वल टू फेज वोल्टेज, मतलब VL इक्वल टू लाइन V फेज वोल्टेज। तो जो हमारा आंसर होगा इसमें स्टार स्टार कनेक्शन में, तो वो होगा लाइन वोल्टेज, ऑप्शन बी है हमारा, लाइन वोल्टेज √3 फेज वोल्टेज, ठीक है। मतलब लाइन वोल्टेज इक्वल टू √3 फेज वोल्टेज, ठीक है। जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इन अ ट्रांसफार्मर कॉपर लॉस एट फुल लोड एंड यूनिटी पावर फैक्टर इज 800 वाट, द कॉपर लॉस एट फुल लोड 0.8 पावर फैक्टर लेगिंग विल बी, ठीक है। मतलब हमको यूनिटी पावर फैक्टर पे दिया हुआ है कि 800 वाट है, तो हमको 0.8 लेगिंग पावर फैक्टर पे बताना है कि कितना वाट है, ठीक। तो जो हमारा कॉपर लॉस होता है, ठीक है, कॉपर लॉस वो कितना होता है, वो क्या होता है I²R होता है, ठीक है। CU लॉस जो होता है वो I²R होता है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि जो हमारा कॉपर लॉस है पावर फैक्टर पर डिपेंड नहीं करता है, पावर फैक्टर पे नॉट डिपेंड, मतलब जो हमारा फुल लोड पे रहेगा, मतलब जो यूनिटी पे रहेगा वही 0.8 लेगिंग पे भी रहेगा। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन सी, 800 वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर हैव अ कोर लॉसेस। जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होते हैं उसमें कोर लॉसेस कितने होंगे वो हमें बताना है। तो जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर
जो हमारे हाउस होल्ड की सबसे नियरेस्ट ट्रांसफार्मर होता है उसको हम डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर बोलते हैं, और उसको कुछ इस टाइप से डिजाइन किया जाता है कि ये 50% लोड पे हमको मैक्सिमम एफिशिएंसी दें, मैक्सिमम एफिशिएंसी दें। ये इसलिए किया जाता है क्योंकि हमारे हाउस के जो लोड होते हैं, जैसे लाइट हो गया, फैन हो गया, कूलर, वो सभी एक साथ चालू नहीं होते, वो कभी कभी चालू होते हैं। तो हमको 50% लोड पे रहा है तो हमको एफिशिएंसी कैसी मिलना चाहिए, फुल मिलना चाहिए। तो मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए क्या होता है कि जो हमारे आयरन लॉसेस है, आयरन लॉस इक्वल टू क्या होंगे, सी यू लॉसेस, कब, 50% एफिशिएंसी पे। तो ये हमसे पूछ रहा है क्या क्वेश्चन की डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में है कोर लॉसेस मोर देन फुल लोड कॉपर लॉसेस, ठीक है। यहाँ पे कोर लॉस की मतलब आयरन लॉस की बात कर रहा है, ठीक है। लेस देन फुल लोड कॉपर लॉस, तो बिल्कुल जो फुल लोड कॉपर लॉस होते हैं उससे कैसे होंगे, ये कम होंगे। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। क्यों, क्योंकि ये कांस्टेंट लॉस होते हैं हमारे, कांस्टेंट लॉस होते हैं। तो ये हाफ लोड तक हमारे इक्वल थे काय के, आयरन लॉस कॉपर लॉस के इक्वल था कब, जब 50% मतलब हाफ लोड पे चल रहा था हमारा ट्रांसफार्मर। जब फुल लोड पे होगा तो हमारे कॉपर लॉस कैसे हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अ सिटी इज कनेक्टेड इन विद द लाइन, लाइन के साथ में करंट ट्रांसफार्मर कैसे कनेक्ट, तो हमने देखा भी कैसे, सीरीज में कनेक्ट होता है, कुछ इस टाइप से होता है। ये प्राइमरी वाइंडिंग होती है, नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी वाइंडिंग में ज़्यादा होते हैं और पतले होते हैं, प्राइमरी में मोटे होते हैं और कम होते हैं, ठीक है। तो ये सीरीज में ऐसा कनेक्ट होता है, ये हमारा सीटी हो गया। तो सीरीज में कनेक्ट होता है, पीटी हमारा पैरेलल में कनेक्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अ प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रांसफार्मर विच मेक इज आइडियल, ठीक है। आइडियल ट्रांसफार्मर क्या होता है बताना है। तो आइडियल ट्रांसफार्मर की प्रॉपर्टी क्या होंगी, तो इसमें जो कोर लॉसेस होंगे, कोर लॉसेस जीरो, ठीक है। मैग्नेटिक लॉसेस, ठीक, लॉसेस कैसे हो गया, जीरो, ठीक है। इसका कोर का रिएक्टेंस कैसा हो जाएगा, जीरो, इन्फिनिटी परमेबिलिटी हो जाएंगी कोर की, ठीक है। और जो हमारी वाइंडिंग है उसकी कंडक्टिविटी क्या हो जाएंगी, इनफाइनाइट हो जाएंगी, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस जीरो हो जाएगा। तो इस टाइप का जो ट्रांसफार्मर होगा उसको हम आइडियल ट्रांसफार्मर बोलेंगे। तो ऐसा ट्रांसफार्मर कैसा, नो लॉसेस इन मैग्नेटिक लीकेज, मतलब मैग्नेटिक लीकेज में कोई लॉसेस ना हो तो कैसा ट्रांसफार्मर, आइडियल ट्रांसफार्मर। तो इसका ऑप्शन भी करेक्ट ऑप्शन होगा। यदि हमारी वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।